अवसर पर आज की जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा का व्रत आप धारण करे होगे तो उसमें पूजन कौन से भगवान की होती है? पूर्णिमा के व्रत में किस भगवान की पूजन होती है? तो कहा पूर्णिमा के व्रत में केले के खंभ लगाकर पूर्णिमा का जो अध्यापन होता है, पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उस पूजन में शंकर और पार्वती की पूजन की जाती है, शिव और नारायण की पूजन करी जाती है। पूर्णिमा के कितने व्रत होते हैं? बोलते जाओ, जरा जल्दी जल्दी बोलो। पूर्णिमा के नारियों को, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य के लिए, जो नारी वेधव्य नहीं होना चाहती है, उस नारी को पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए? जिस नारी के यहाँ संतान नहीं हो, औलाद नहीं हो, उसको पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए? जिस नारी का पुत्र, पति बहुत बीमारी से ग्रसित हो, लग रहा हो कि ये मेरा बेटा बहुत बड़ी बीमारी में गिरा हुआ है, तो नारी को कितने व्रत करना चाहिए? स्वयं भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को द्वापर में भी बताया है कि पूर्णिमा के 32 व्रत होते हैं। कितने व्रत होते हैं? 32। अरे भाई, कितना सुंदर संवाद लिखा है। अगर किसी माता का पुत्र मान लो किसी नशे में डूबा हुआ है, कोई नशा कर रहा है और गलत नशा है, आपको लग रहा है कि ये नशे में डूबा हुआ है, आपको लग रहा है कि ये गलत जगह पर डूब गया है, आपको लग रहा है कि मदिरापान में, मांसाहार में या अधिक गांजा आदि का जो भी नशे होते हैं, जितने भी नशे, उसमें डूब चुका है, और माँ उसको समझा रही है तू नशे में मत डूब, तू इस काम को मत कर, तू ये गलत कर्म मत कर। माँ उसको समझा कर हार गई। तो मेरा माताओं से निवेदन है, आप उसको समझाना बंद कर दो, एक काम करना प्रारंभ कर दीजिए। हमें जो शिव महापुराण के माध्यम से शास्त्र कह रहा है कि आप 32 पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ कर दो। उसमें करना क्या है? आपको केवल जिस दिन व्रत रहे, रात्रि के समय पर कोई भी मीठा, कुछ भी सामग्री आप चंद्र की रोशनी में, चंद्र को अर्घ देने के बाद, पूजन करने के बाद उसको रखो, और वही सामग्री जो नशा कर रहा है उसको पूर्णिमा के दूसरे दिन उसको खिलाओ। आप धीरे धीरे खिलाना चालू करेंगे, जिस नशे में वो डूबा हुआ उस नशे से वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। 2 पूर्णिमा व्रत करके तो देखो, तीसरे में तुम्हें जरूरत ही नहीं, धीरे धीरे आप रुक तो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। स्वयं भगवान कह रहे हैं, यशोदा मैया ने कन्हैया को रोक लिया कुरुक्षेत्र के उस मैदान में, और भगवान कृष्ण का दर्शन माता यशोदा जी करी। बहुत दिनों के बाद माँ को, आज माता यशोदा को लाला का दर्शन हुआ, बहुत समय के बाद, जाने के बाद, बहुत समय के बाद। मान लो किसी नारी का पुत्र या पति रोग से ग्रसित हो, उसके पति की या पुत्र की आयु थोड़ी सी है, तो हे कृष्ण, उस नारी को कौन सा व्रत धारण करना चाहिए या किसकी पूजन करना चाहिए? ये कुरुक्षेत्र की भूमि का संवाद है। भगवान कह रहे हैं, मां, अगर नारी अपने पुत्र और अपने पति के लिए, उसकी उम्र की वृद्धि के लिए, रोग मुक्ति के लिए, विश्व के ताप को कम करने वाले चंद्रदेव की आराधना पूर्णिमा के व्रत को धारण करती है, तो नारी उस व्रत के प्रभाव से अपने पुत्र और पति की बीमारी को, रोग को हर लेती है।
रोग का हरण कर लेते। महाराज, जो बच्चा बुद्धि से विकलांग हो, विद्या में कमजोर हो, परीक्षा हॉल में पेपर देते समय भूल जाता हो, विवेक काम ना करता हो, तो निवेदन है किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के, गौ माता देसी गाय के जो 4 थन होते हैं, उन 4 थन में से जो आगे के थन होते हैं, 2 पीछे की ओर होते हैं, 2 आगे की ओर होते हैं, तो जो आगे के 2 थन हैं उस थन का दूध निकलवा लिया जाए और उस दूध का कोई भी मीठा पदार्थ बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो उसी दूध में शक्कर मिलाकर पूर्णिमा की रात्रि को जो विवेक से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, जा याद करा हुआ सब भूल जाते हो, या आपके लिए भी है कोई चीज रखते हो भूल जाते हो, विवेक याद नहीं रहता, बुद्धि में इतना प्रबल बल नहीं आ पाता, याददाश्त कमजोर होती चली जा रही, तो किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के आगे के 2 थन का दूध, उसमें कोई पदार्थ शक्कर गुड़ कुछ भी मिलाकर भगवान के चंद्रदेव की साक्षी में उसको पिला दिया जाए। महाराज, बार बार पिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में काम कर जाएगा और विवेक पूर्ण तरह से कार्य कर लेगा। देसी गाय के आगे के 2 थन का दूध बड़ा प्रबल होता है। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे उसका प्रयोग किया जाए। आप उस दूध को निकाल लो, शाम के समय, रात्रि के समय ग्वाले से कहकर जिसके यहाँ पर देसी गाय हो वहां निकलवा कर उसको रखा जाए, उसका पान करा जाए। महाराज, रोग बीमारी में प्रबलता तो मां यशोदा जी जग कल्याण के लिए पूछ रही है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। अरे कितना सुंदर संवाद है। स्कंद पुराण में समुद्र मंथन की तिथि, नक्षत्र, घड़ी, पल सब कुछ लिखा हुआ है कि समुद्र मंथन के लिए देवताओं ने इंतजार करा था। कब? जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण हो। जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण होगा तब जो मंथन होगा, उस मंथन का जो सुख होगा वो जीवन को आनंद दे जाएगा। हो सकेगा तो कल की कथा में मंथन के लिए जो समय स्कंद पुराण में कहा गया कि ये समय में चंद्र प्रबल होगा, उस चंद्र की प्रबलता में मंथन का कार्य प्रारंभ करा जाए। देवता और राक्षस मिलकर मंथन करें। कल की कथा में वो पल, वो समय भी बताएंगे कि स्कंद पुराण में ये जगह पर ये चीज लिखी है। क्यों इंतजार कर रहे हैं कि चंद्र प्रबल हो तब हो? क्यों भीष्म पितामह इंतजार करते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो तब जाऊं? जब देवता 33 कोटि देवता उस चंद्र के इंतजार में रहते हैं कि ये चंद्र प्रबल होगा तब जाकर ये चंद्र यहां पहुंचेगा, तब जाकर हम मंथन करेंगे, तब जाकर वो अमृत मिलेगा और उस अमृत को देवता धारण करेंगे तो वो आनंद पा जाएंगे। तो हम क्यों शरद पूर्णिमा छोड़े? हम क्यों एक एक पूर्णिमा छोड़े? एक एक पूर्णिमा के महत्व को जानिए। कोई पूर्णिमा साधारण नहीं है, कोई प्रदोष साधारण नहीं है, कोई शिवरात्रि साधारण नहीं है। 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है, 12 महीने में प्रदोष पड़ते हैं, 12 महीने पड़ते हैं। हम उसका महत्व ही नहीं जान पाते। कौन से प्रदोष पर क्या करना है
कौन सी पूर्णिमा को क्या धारण करना है, कौन सी शिवरात्रि पर। कई लोगों को तो यहां तक नहीं मालूम था कि भाई श्रावण के महीने में भी शिवरात्रि आती है। वो तो बस लोगों के कि शिवरात्रि का पूजन हुआ, तो उसका स्मरण क्यों छोड़े हम। अगर ये वेद और शास्त्र ब्राह्मणों को दिए गए हैं, ये वेद और शास्त्र विद्वज्जन को दिए गए हैं, तो इसका स्मरण होना चाहिए कि हम निकाल कर जनमानस तक ये चीज पहुंचाएं कि हमें इस दिन ये पूजन करना है, उसका स्मरण होना चाहिए। और वो सुख देने भगवान कृष्ण से यशोदा जी ने पूछा तो भगवान कृष्ण ने कहा, मां पूर्णिमा का व्रत अगर नारी 32 पूर्णिमा धारण कर लेती है तो वो नारी वेदव्य होकर नहीं जाती। पर आप लोग व्रत जो करते हो ना, जो भी व्रत आप लोग उठाते हो, सोमवार का व्रत जैसे किसी माता जी ने उठा लिया और वो उठाने के बाद, हम तो शादी नहीं हुई थी ना जब भी सोमवार व्रत करते थे, अब शादी हो गई अभी भी हम सोमवार का व्रत कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, और उसका कोई उद्यापन नहीं करा, कोई संकल्प नहीं लिया गया कि मैं 5 करूंगी कि 16 करूंगी कि 25 करूंगी कि 31 करूंगी कि 21 करूंगी। इसलिए पूर्णिमा व्रत का विधान में कहा गया कि 32 पूर्णिमा का पहला संकल्प होना चाहिए। उसके बाद आपकी 32 पूरी हो जाए, फिर आप दूसरे और व्रत कर लो, फिर 32 कर लो, फिर 32 कर लो, पर उसमें पूर्णता का भाव। अभी तक किसी के सोमवार और गुरुवार और शुक्रवार के व्रत ही पूर्ण नहीं हुए, अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है। हम तो सोमवार का व्रत करते हैं, हम तो शनिवार करते हैं, अब शनिवार करते करते 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, 5 साल हो गए। भगवान को तो थोड़ा बहुत कुछ खिला पिला के उनको एक बार तो विश्राम दे। गाड़ी भी चले नहीं तो इंदौर से चली तो बीच में कहीं तो रोकोगा। अरे बोलो तो सही, इंदौर से चली 200 किलोमीटर दूर कि चलने, मैं सीहोर जा रही हूँ, कुबेरेश्वर धाम जा रही हूँ, तो 150 किलोमीटर दूर मेरे को इंदौर से जाना है, तो बीच में एक आध जगह तो चाय वाय पियोगे, गाड़ी के भी ठंडा करोगे। 600 किलोमीटर जाना है तो एक जगह तो गाड़ी रोकोगे कि मेरे को गाड़ी रोकना है, थोड़ी देर गाड़ी ठंडी हो जाएगी, गाड़ी में थोड़ा सा आराम लग जाएगा, अपने के भी आराम लग जाएगा, तो भगवान के भी तो थोड़ा बहुत आराम। तो तुम तो लगे साथ सोमवार 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 सोमवार, मंगलवार मंगलवार, शनिवार 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 करते करते, बचपन में भी करा, करते करते शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अभी तक करे जा रही। एक बार तो थोड़ी गाड़ी को रोक। पुराना ही होता है। कितई बाल पे कलर कर लो, पर जड़ से जो निकलेगा वो तो सफेद ही है। बोलो सही है कि गलत है? सही है। तो किसी ने पूछा ये ऊपर का तो काला हो जाएगा पर जो निकलेगा उसका क्या होगा? तो कि जड़ अगर काली है मतलब जड़ मजबूत है और जड़ में ही वो कलर भर दिया जाए तो जितने निकलेंगे वो सब काले ही निकलेंगे। तो फिर कहा ये जड़ को पकड़ना पड़ेगा। तो बिल्कुल यहाँ तो शास्त्र कह रहा है कि कोई भी अगर आप प्रसंग धारण कर रहे हो, कोई भी आप नियम धारण कर रहे हो, कोई भी आप व्रत धारण कर रहे हो या आप किसी भी तरह का पुण्य भाग धारण कर रहे हो तो उसमें जड़ की मूलता होना चाहिए। जड़ कहाँ? केवल पूर्णिमा का व्रत कोई केवल द्वापर का नहीं है, केवल त्रेता का नहीं, ये तो सतयुग के भी आगे का निकलता, ना जाने कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर हुए, तब से चला आ रहा। कितने महाराज धारण किया। कोई संवाद हो ऐसा यशोदा मैया करे भगवान कृष्ण से, कोई संवाद ऐसा हो, कोई संवाद। महाराज जिनके नैनों में नंबर बढ़ते चले जा रहे हो, चश्मा उतर नहीं रहा हो, दूर का नहीं दिखे, कहीं किसी को पास का नहीं दिखे, रहते हैं। उसके लिए भी शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी की
की जो डंडी होती है, तुलसी जैसे बेलपत्र की जो ये डंडी है, ऐसे ही तुलसी का जो पत्ता होता है, उस पत्ते की जो डंडी होती है, उस डंडी को चंद्रमा को देखा जाता है। उस डंडी की जो कोर होती है, उस कोर को दृष्टि से मिलाया जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि ठीक 12 बजे आप चंद्रमा की, जैसे चंद्रमा का भाग, उस चंद्रमा के भाग को आप उस डंडी के भाग से निहारने का प्रयास करें। मारा घर में आइए, घी का दिया लगाइए, उस घी के दीप को लगाने के बाद पूर्णिमा के दिन उस पर एक प्लेट थोड़ी तिरछी कर रख दो, जिससे उसकी कालोच, काय की, उस दीप की, घी के दीप की कालोच उस प्लेट पर आ जाए। थोड़ी सी कालोच ले लीजिए, 5-10 मिनट में आ जाएगी। उसको गाय के घी में मिलाकर आंखों में सुरमा लगाकर रात्रि को सो जाइए। 3 दिन बाद आप माघ पूर्णिमा की शिव महापुराण कथा श्रवण करिएगा रविवार के दिन। अब इस प्रयोग को करने में कोई धन लगा तुम्हारा? अरे बोलो तो सही। कोई दौलत लगी तुम्हारी, कोई संपदा, या फिर तुमने सियोर वाला महाराज के लाके खूब बटोर के दे दिया, कुछ लगा? नहीं। तुम करोगे, लाभ तुम्हें मिलेगा। ये वो टच पावर नहीं है जैसे पूजन में चलता है ना, उनके पूजन में पति पूजन कर रहा है और पत्नी उसको टच करके बैठी हो, है? मिल जाएगा। तो हम तो कई बार कथा में कहते हैं कि पति समोसा खा रहा हो, तू बढ़िया सिर पे पल्लू लेके टच करके बैठी रहे, मिल जाएगा। नहीं, वो बफेट में खाना खाए रिसेप्शन में, काय को बेचारा जो जजमान है बेचारा, जो तुम्हारा बीआई जी है, उसका काय को नुकसान करो। एक प्लेट उठा, क्योंकि आज के जमाने में प्लेट ही महंगी है, 500 की एक चढ़ती होगी, कितने की चढ़ती होगी जो केटरिंग में देते हैं ना, 500-300 की। है अब 300 का नुकसान, तो प्लेट एक उठा और पति जी में न तुम सिर पे पल्लू लेके टच करके रहे। वो गुलाब जामुन खाए न स्वाद तुझे आए, वो इमरती खाए न मुंडा में जाए, न जलेबी खाए तो सीधे, न वो गोलगप्पा वो खाए न तुम्हारे मुंह में जाए, तो ऐसा हो। अरे बोलो तो सही। दवाई मरने के बाद खिलाई जाती है कि जीते जी खिलाई जाती है? जीते जी। और कोई कहे कि अब मर गया रे, अब इसको जरा डिस्पिरिन की गोली खिला दे, इसका सिर दुख रहा होगा, इसका पेट दुख रहा होगा, इसको जरा कोई पुदीना की गोली खिला दे, दे जरूर दे इसको खिला। दवाई जीते जी खिलाएं कि मरने के बाद खिलाएं? अरे बोलो तो जम के, जीते जी। अब मरने के बाद दवाई काम करेगी क्या? प्राण छूटने के बाद दवाई काम करेगी क्या? बोलते जाओ जरा दमदारी से। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो, दवाई जीते जी काम करती है, मरने के बाद दवाई काम नहीं करती। उसी तरह राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जीते जी भजन करोगे तो काम करेगा अंतिम बिंदु तक। मरने के बाद सोच रहे हैं मर गया, उसकी स्मृति में मैं सारे ब्राह्मणों का भोजन कराऊंगी। ऊपर जो गया वो सोच रहा है जिंदा था तो कभी गुलाब जामुन नहीं खिलाए, अकेली जाके चाउमीन खाई, मुझे नहीं खिलाई। जब कोई मर जाता है ना, उसकी खारी समेटने जाते हैं ना, वो तीसरे दिन शमशान में उसकी पसंद का सारा सामान ले जाते हैं। समोसा उसकी दुकान का लाना दादाजी की अच्छा लगता था, समोसा उसकी दुकान का, पोया उसकी दुकान का लाना। इमरती रख ली, हाँ दादाजी के हलवा अच्छा लगता था, रवा का बहू से के बना, रवे का हलवा बनाया। चलते चलते याद आ गई दादाजी तो धुनकते भी थे, और धुनकने का भी ले गए। अब शमशान में पहुंचे ने एक व्यक्ति धुनक रिया था, तो
पोते ने पिताजी से कहा दादाजी भरा गए इसमें। जिंदा था तब एक ने भी हलवा बना के नहीं खिलाया। पूछा क्यों तुमने इसको हलवा नहीं खिलाया? आखिरी में तो नली डल गई थी तो केवल लिक्विड लिक्विड दे रहे थे। अच्छा तो जब अच्छा था जब हलवा क्यों नहीं खिलाया? मैं तो मायके में थी, बड़ी वाली यहीं थी, उससे पूछो कि बड़ी से पूछा क्यों रे तूने इसको हलवा क्यों नहीं खिलाया? मम्मी कह रही थी कि इनको खांसी ज्यादा चल रही, घी का आइटम कुछ नहीं देना। तो एक काम करो फिर 12वें में भी घी का आइटम मत बनवाना। जीते जी दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जीते जी बड़ों का सम्मान कर लो, माता पिता का आदर कर लो। जीते जी माता पिता को जो खिला सकते हो प्रेम से खिला लो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं। मरने के बाद दवाई काम करेगी? अरे बोलो तो सभी नहीं। अगर जिंदा था और दवाई देते तो हो सकता है थोड़ी उम्र और बढ़ जाती, श्वास और बढ़ जाती। मरने के बाद दिया तो कौन सा दिया? दान करना है जीते जी करो। कल कोई माता जी कह रही थी गुरुजी, कौन दिल्ली से आई थी सर, गुरुदेव मुझे आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बनना है, 21,000 रुपए जमा करना। तो हमने कहा वो काउंटर लगाए, कर लो क्या दिक्कत है, पर मैं चाहती हूं कि मैं मेरे लिए आजीवन भोजन भंडारा करूं। तो हमने कहा करो। तो उनके पास में उनकी बहू खड़ी थी, उसने कहा मम्मी हमने तो सुना है कि स्मृति में होता है। तो उन्होंने कहा गुरुजी अभी तो मैं जिंदा हूं। तो फिर हमने कहा आपका जन्म की तारीख तो आपको याद होगी, जो करना है जीते जी करो। आज परिवार वाले आपका जन्मदिन मना रहे हैं, आपके जाने के बाद आपके परिवार वाले आपका जन्मदिन मनाएंगे क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू के नया ऊपर आएंगे क्या? कौन जन्मदिन मनाएगा, कौन कहेगा? कम से कम अपने हाथों से अगर सत्कर्म कर कर जाएंगे, थोड़ा बहुत कर गए, परिवार वाले भले याद ना रखें पर कुबेरेश्वर धाम की इस धरा पर पत्थर पे तो लिखा रहेगा। और आपके निमित्तार्थ लोग जीनते तो रहेंगे, आपके निमित्तार्थ जीनते तो रहेंगे। जीवन पर्यान है नहीं है, जीवन पर्यान जपते तो रहेंगे भजन, करते तो रहेंगे भजन। स्मरण करें, जीते जी दवाई काम करेगी मरने के बाद। कन्हैया कह रहे हैं मां, एक कातिका नगरी थी, बड़ी सुंदर नगरी थी। उस कातिका नगरी में चंद्रहास नाम का राजा निवास करता था। मां, चंद्रहास राजा बड़ा धर्मात्मा, पुण्यात्मा, सत्कर्मी था, भगवान की भक्ति में डूबने वाला था। यहाँ पर एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी भी रहते थे। ब्राह्मण का नाम धनेश्वर था। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मां, वो धनेश्वर ब्राह्मण की धर्म पत्नी बड़ी ज्ञानवान, बड़ी विद्वान थी। इनके यहाँ कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, जितनी भी पुराण उठाकर देखोगे, जितने भी शास्त्र उठाकर देखोगे, हर कथा में जब कथा शुरू होती है तो उसमें लिखा आता है एक गरीब ब्राह्मण था। बोलो सही है कि गलत है? पर पूर्णिमा की कथा उठाकर देखोगे तो उसमें लिखा है धनेश्वर नाम का ब्राह्मण बड़ा धनपति था। सारी किताबों को उठाकर देख लेना, उसमें लिखा मिलेगा एक गरीब ब्राह्मण था। सत्यनारायण जी की भी देख लो, उसमें भी लिखा है। जितनी पुस्तक उठाकर उसमें आपको एक ही सुदामा जी का चरित्र देख लो, उसमें भी अगर कथाकार बोलते हैं, श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं गरीब सुदामा, सुदामा गरीब था। कहीं पर भी उठाकर देखो एक गरीब ब्राह्मण था। पर पूर्णिमा की कथा को उठाकर देखोगे तो उसमें नहीं लिखा कि गरीब ब्राह्मण था, उसमें लिखा है
धनेश्वर नाम का ब्राह्मण जो सारी संपदावान था, उसके पास में कोई कमी नहीं थी, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं, उसमें कोई कमी है ही नहीं उसके पास। और जो कहते हैं ना कि ब्राह्मण गरीब था, उनको कहना बंद कर देना चाहिए। आज 1 फरवरी 2026 माघ पूर्णिमा दिन रविवार, कोई साहूकार नहीं हो सकता। ब्राह्मण कभी गरीब नहीं था और ना कभी ब्राह्मण गरीब है। ब्राह्मण के पास में अगर वेद और पुराण है, ब्राह्मण के पास में सत्य रूपी वाणी है, ब्राह्मण के पास में अगर शंकर और नारायण है, तो लक्ष्मी तो ब्राह्मण के पास दौड़ कर आती है। ब्राह्मण कभी गरीब नहीं हो सकता। ये कहने वालों को बंद कर देना चाहिए कि गरीब ब्राह्मण था। गरीब ब्राह्मण नहीं, उसके पास में वेद और पुराण है। जिसके पास में तिजोरी खुद हो, वो गरीब कहां से हो सकता है? हाँ, ब्राह्मण जैसा सेठ नहीं हो सकता जो अपनी तिजोरी का माल रोज लुटाता है, रोज शास्त्र पुराण वेद पढ़ पढ़ के लोगों को लुटा रहा है। लो, ग्रहण करो, लो, धनपति तुम बनो। ब्राह्मण गरीब नहीं होता। सारी पुस्तकों में लिख दिया एक गरीब ब्राह्मण था, पर पूर्णिमा की पुस्तक में लिखा, पूर्णिमा की कथा में लिखा, शिव महापुराण में पूर्णिमा के चरित्र में शास्त्र वर्णन कर रहा है। ये शरद पूर्णिमा की कथा का, शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जो पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसमें भगवान कृष्ण माता यशोदा से कर रहे हैं। एक धनेश्वर नामक का ब्राह्मण जिसकी यहां कोई कमी नहीं थी, सारा सुख उसके जीवन में था, सारी संपदाएं उसके पास में थी, सब कुछ था। एक दिन राजा चंद्रहास ने धनेश्वर को बुलाया। राजा चंद्रहास ने धनेश्वर को बुलाया और धनेश्वर को बुलाकर राजा चंद्रहास ने कहा, तुम्हारे यहाँ बहुत संपदा सुख सब कुछ है, इसके बाद भी आपकी धर्म पत्नी और आपका चेहरा उतरा हुआ रहता है, कारण क्या है? राजा चंद्रहास भी धर्मात्मा है और धनेश्वर भी धर्मात्मा। धर्मात्मा का मतलब जानते हो आप लोग? जो धर्म के पथ पर चले, जिसकी आत्मा धर्ममय हो, किसी को दुख नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना। अपने भजन के चक्कर में अगर दूसरा दुखी हो रहा है तो वो दुख नहीं। अपने चक्कर में किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। मंदिर में पूजन करने गए, नारियल फोड़ के अंदर का भाग निकाल कर जो गड़ने वाली नट्टियां होती है ना, जो नारियल के ऊपर की खोल होती है, नट्टी उसको बोलते हैं, नट्टी वो रास्ते में पटकिया। अब जो दर्शन करने जा रहा है उसके पाँव में चुभ रही कि नहीं चुभ रही? अरे बोलो तो, चुभ रही है ना। अब लोग आपको धर्मात्मा कह सकते हैं कि ये बहुत धर्मात्मा है, बड़ी पुण्य आत्मा है, और शास्त्र आपको पुण्य। हम तो कर जा रहे हैं। भगवान भी मन में सोच रहा, तो निपटेगी तभी छोड़ेगी। ये ऐसे मुझे छोड़ने वाली पकड़ के बैठी है। महाराज, कोई भी व्रत आप करो, उस व्रत का एक संकल्प, एक नियम कि मैं इतने व्रत करूंगी, ये मेरा नियम। जिससे नवरात्रि के 9 दिन मैंने करे, व्रत धारण करे, 10वें दिन उसको छोड़ दिया। अब तुम तो सोच कर बैठी कि ये मैं 9 दिन धारण कर लूंगी, ने एक दिन बाद एकादशी पड़ रही है तो 10वें के दिन कौन छोड़े? दशहरे का भी व्रत ये भी कर लूं, 11 भी पूरी कर लूं, उसके बाद प्रदोष भी कर लूं, और प्रदोष के बाद में मैं फिर
जो द्वादशी पड़ी, बारस पड़ी, वो कर पुरा के इसके बाद ही छोड़ूंगी मैं तो व्रत। तो भगवान भी मन में सोच लिया एक को तो निपटा ले पहले, जो मामा जी आया है इनके अच्छे से खिला पिला ले। नवरात्रि में देवी जी आई हैं, पहले इनके 9 व्रत पूरे कर कर पहले इनको विदा कर ले, उसके बाद अगला व्रत कर लेना 11 का, एकादशी का। पर कई चतुर, कई विद्वान बस चालू हुए तो फिर सीधे पूर्णिमा तक ही रोकूंगी, अब तो करे जाऊंगी, करे जाऊंगी, करे जाऊंगी। थोड़ा सा जिस व्रत को उठाया गया, जिस व्रत का नियम लिया गया है, उस व्रत का प्रदान कर कर फिर उसको थोड़ा सा भाग प्रदान कर कर हमने ये व्रत पूर्ण कर लिए। भगवान हमारा ये व्रत आपकी कृपा से, हे विश्वनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, मेरी 26 एकादशी आज पूर्ण आपकी कृपा से हुई है, इसलिए मैं उद्यापन कर रही हूँ, आपकी कृपा से कर रही हूँ। उसके बाद फिर उठाऊंगी, फिर कर लूंगी, पर आज मैंने पूर्णता का भाव लिया। मूंग की दाल रोटी, मूंग की दाल रोटी, मूंग की दाल रोटी, मूंग की दाल रोटी। एक आध दिन छोरा ही चिल्ला दे, एक आध दिन तो कोई तुअर की बना लो, अरहर की दाल बना लो। क्या मूंग की दाल, मूंग की दाल बनाए मम्मी, क्या मम्मी? तो बोलो सही है कि गलत है? तो फिर एक आध दिन तुमने दाल चेंज करी तो तुमको भी लगा रे दाल में आपकी स्वाद आया। मैं तो सोची थी मूंग की दाल, मूंग की दाल में स्वाद, तो थोड़ी अरहर की खाई तो थोड़ा स्वाद बढ़ा। उसी तरह रोज रोज वही 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 वही, तो स्मरण करो, मना नहीं। भजन में कोई कमी नहीं होना चाहिए, स्मरण में कोई कमी नहीं होना चाहिए। आप व्रत कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, तो थोड़ा सा एक उद्यापन व्रत में जरूरी है। उद्यापन नहीं करो तो किसी विद्वान ब्राह्मण को घर में बुलाकर अभिषेक पूजन करा लो, उसको भोजन करा दो, दक्षिणा अधिक प्रदान कर कर उसको विदा कर दो, उसमें भी सुख का भाग, उसमें भी सुख का। अब कितनी पूर्णिमा? जम के बोल दो, 32 पूर्णिमा। कौन कर रहे हैं? भगवान कृष्ण। किसको कर रहे हैं? माता यशोदा को। यशोदा मैया को कृष्ण ने जो कहा उस पर संशय खड़ा हो गया। जब संशय खड़ा होता है तो व्यक्ति पूछता है, तुम वहां गए थे, तुम्हें कोई फायदा हुआ? संशय जब खड़ा होता पूछा जाए किसने ये व्रत धारण किया, तुम्हें कुछ मालूम है? किसका होता है ये व्रत? भगवान कृष्ण ने कहा ये शंकर और पार्वती का व्रत है। किसका व्रत है? शिव और पार्वती का। पूर्णिमा का व्रत शंकर और पार्वती का व्रत। तो कोई कहेगी ये तो भगवान कृष्ण का व्रत है, तो ये तो कृष्ण भगवान तो द्वापर में आए हैं, पर पूर्णिमा का व्रत तो स्वयं माता पार्वती जी ने भी धारण करा है। जिस समय पर कार्तिकेय महाराज को गंगा मैया प्रकट कर रही थी और तारकासुर का जब संहार करना था, तब माता पार्वती ने शंकर जी से पूछा था कि तारकासुर को मारने के लिए आपके पुत्र की जरूरत है, आपका पुत्र प्रकट कैसे होगा? क्योंकि आप तब साधना में लगे रहते हो। भगवान कहते हैं चिंता मत कर, तू एक काम कर, पूर्णिमा व्रत को धारण कर। मां पार्वती भी जिस व्रत को धारण करी है, तो कोई ये द्वापर का व्रत है क्या? सतयुग का व्रत है क्या? यहाँ तो नियम निकलते गए, त्रेता का नहीं, सतयुग है। और सतयुग के ना जाने कितने निकल गए, ना जाने कितने द्वापर, ना जाने कितने कलयुग, ना जाने कितने त्रेता युग निकल गए। पुराने चले आ रहे, पुराने। ओल्ड इज गोल्ड। कितना ही नया नया फैशन लियाओ, पर पुराना पुराना ही होता है। कितना ही लिया नया नया, कितना ही